ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और मकर लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, आइए हम समझते हैं। हालांकि आज वीडियो पोस्ट करते करते काफ़ी डिले हो गया। ट्रैवलिंग के कारण आपको वीडियो डिस्प्ले में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी ये पूरा महीना कैसा बीतेगा ये हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझते हैं। पुराने व्यूवर्स को तो पता होगा कि जैसा मैं बताता हूँ, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ वो लगन के आधार पर होता है। और आपको लगन नहीं पता है तो यहाँ पर आप अपने लगन चार्ट को ओपन कर लीजिए। अगर ये 10 नंबर लिखा है यहाँ पे तो आपका जो लगन होगा वो मकर लगन होगा, अन्यथा आपका लगन मकर नहीं होगा। अगर आपका मकर लगन है तो आपको ये वीडियो को देखना है। और इसमें दो तरीके का चार्ट रहता है, एक चार्ट लेफ्ट हैंड साइड में और एक चार्ट राइट हैंड साइड में। हमेशा से मैं जब भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है, इसमें हमेशा दो चार्ट आपके पास रहता है। जो पहला चार्ट होता है वो आपके जो महीने का जो पहला दिन है वो, और जो दूसरा चार्ट होता है वो महीने का जो अंत होता है उसके लिए होता है। अब इन दोनों चार्ट का बनाने में आप देखे होंगे कई जो प्लैनेट है वो कलरफुल है। जैसे आपको जुपिटर दिख रहा होगा, कलरफुल है। सैटर्न कलरफुल है, मरकरी कलरफुल है। वीनस में भी कुछ कलर नहीं है तो बैकग्राउंड आपका फिल दिखाई दे रहा है। जुपिटर, सूर्य और मंगल भी आपको कलरफुल दिख रहा है, लेकिन राहु केतु आपको कलरफुल नहीं दिख रहा है। देखिए, जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है या उनकी गति में चेंज आ जाती है, मार्गी से वक्री, वक्री से मार्गी गति में जब ये चेंज होते हैं तो वहाँ पर मैं जनरली कलर कोडिंग लगाता हूँ। और चंद्रमा का क्योंकि मोशन डेली होता है, डेली एक दिन में एक नक्षत्र को क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए इस पर किसी प्रकार की कोडिंग नहीं करता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ आपके लग्नेश की स्थिति को। देखिए, आपका जो लग्नेश है, बेसिक ट्रांजिशन की लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि जो मरकरी है वो कन्या में आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा 2 अक्टूबर को मरकरी कन्या में जाएगा। 2 अक्टूबर को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होकर वृश्चिक में। 11 अक्टूबर को शनि का मार्गी गति मकर में प्रारंभ हो जाएगा। 17 अक्टूबर एक ऐसा दिन होगा जहां पर सूर्य अपने नीचस्थ राशि में तुला में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति में मकर में पहुंचेंगे और इनका नीचभंग राजयोग ऑलरेडी चल रहा है। 18 अक्टूबर को बुध का वक्री गति प्रारंभ हो जाएगा कन्या राशि में, लेकिन वो अपने उच्च राशि में ही रहेंगे। आपके योग कारक प्लैनेट है भाग्येश होने के कारण, भाग्य का मालिक भाग्य में रहेगा। वक्री होने से इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलेगा, इसलिए बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए सबसे शुभ होने वाला है यहाँ पर। हालांकि जो बुध और शुक्र की युति थी वो फिर चेंज हो जाएगी। बुध अपने घर में रहेगा, नवम भाव में रहेगा, और मंगल तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र 30 तारीख को धनु में पहुंच जाएंगे। तो लग्नेश का लगन में होना एक अच्छी बात होती है, हमेशा के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है। लेकिन पराक्रम का मालिक लगन में चला जाए तो लंबे टाइम तक आपको इस समय कोई काम मिल सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थोड़े लंबे टाइम तक के लिए निभानी पड़ सकती है। एक ऐसा काम आपको मिल सकता है जिसमें मेहनत भी ज़्यादा हो, और उस काम से शायद आप एक बार उस काम को अगर अपने हाथ में लेंगे तो उस काम से आप पीछे भी नहीं हट सकते, और लगातार आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग इस महीने मकर लगन वाले जातकों के लिए पूर्ण रूप से मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा जो बुध की स्थिति है, बुध आपको यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये केवल 2 अक्टूबर तक है, क्योंकि वीडियो मैं डिले पोस्ट कर रहा हूँ, इसलिए बुध की स्थिति अब आप यहाँ से देखिएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर ऑलरेडी निकल चुका है। 3 अक्टूबर अर्थात आज जो बुध की स्थिति दिखाई दे रही है वो पूरे महीने यहीं पर रहेगी, भले ही वो वक्री हो या मार्गी हो, ये पूरे इसी पोजीशन पे नवम भाव पे रहेगी। नवमेश का नवम में होना निश्चित रूप से धार्मिक यात्राएं आपको कराएगा, और यहाँ पर आपको भाग्य का साथ देना शेयर सट्टा से भी लाभान्वित करा देगा। और जो कई बहुत दिनों से रुका हुआ धन है वो भी आपको मिलने की संभावना देगा। लेकिन कई जगह
जो जैसे इसकी नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों का सहयोग तो लग्नेश करने वाला है। लग्नेश के साथ बृहस्पति की जो युति बन रही है वो निश्चित रूप से आपके पराक्रम को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके अंदर के विश्वास को बढ़ाएगा। लेकिन बुध जब तक यहाँ पर रहेगा वो आपको ड्यूअल स्वभाव होने के कारण दो तरीके के नेचर आपके माइंड में ज़रूर लाएगा। लेकिन आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको शनिदेव का बीज मंत्र करते रहना है, और शनिदेव की जितनी पूजा आप करिएगा, जितने काले रंग के कपड़े पहनेंगे, उतने ही अच्छा प्रभाव आपको इस पूरे महीने शनिदेव मकर लगन वाले जातकों को देंगे। कोई खराब स्थिति मुझे इस समय नहीं दिख रही है, केवल एक ही खराब स्थिति दिख रही है जिसमें आपका जो मारक ग्रह है दिशा बली होकर दशम स्थान पर नीच का होकर बैठा है। आयु का मालिक है, नीच का होकर बैठा है दशम स्थान पर। तो कार्य व्यवसाय में जहां पर आप काम करते हैं वहां पर कई प्रकार की बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल दिशा बली जरूर है, लेकिन यहाँ पर मंगल को तो मैं न्यूट्रल मानता हूँ। यहाँ पर जनरली लोग कहते हैं कि शनि और मंगल में परम शत्रुता होती है, नैसर्गिकता जो भी कहती है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आपको शनि देव न्यूट्रल पोजीशन अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से अच्छा देगा। दिशा बली है, और दिशा बली होने के कारण ये आपको एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य करेगा, और ये ऊर्जा का प्रतीक होता है, तो शरीर में ऊर्जा ज़रूर रहेगी। इस पूरे महीने अगर आप देखिएगा तो आप कहीं ना कहीं पर व्यस्त दिखाई देंगे। चाहे आपको जो भी काम दिया जाए उस काम में उसका रिजल्ट धीरे थोड़ा डिले हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप एनर्जेटिक एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहने से बहुत सारी चीज़ें जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुत सारे कार्य व्यवसाय को लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और यात्राएं करने से आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी जो रहेगा वो आपका योगकारक ग्रह जो शुक्र देव है, जो आपके दशम स्थान के मालिक हैं, इनकम में लेकिन केतु के साथ बैठे हैं, और इनकम का जो इनकम के स्थान पर नीच का जो सूर्य, ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा इस महीने में देखो तो थोड़ा ख़राब ये कर सकता है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, और शुक्र का भी बीज मंत्र करेंगे तो अत्यंत लाभदायक स्थिति में आप रहेंगे। इसमें मुझे कहीं पे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको लाभ की स्थिति में आना हो तो शनि का बीज मंत्र और शुक्र का बीज मंत्र इस पूरे महीने करते रहिए। और एक और उपाय मैं बता देता हूं, अगर आपको रास्ते में कोई गरीब मिल जाता है, काली मंदिर हो, चाहे विष्णु मंदिर हो, चाहे शनि मंदिर हो, उसके बाहर अगर आपको कोई गरीब मिल जाता हो और आपसे कुछ पैसे मांग रहा हो या खाने को मांग रहा है, तो निश्चित रूप से आप अपना दिल बड़ा करके ज़रूर उसको पैसे दीजिए, उसको खाना खिलाइए। ये दान करने से इस महीने की नकारात्मकता वैसे ही निकल जाएगी। अभी स्पीडोमीटर क्या कहता है, आइए सीधा हम उस बात पर आते हैं कि इस मंथ का स्पीडोमीटर क्या कहता है। सबसे पहले हेल्थ की पोजीशन आपकी देखते हैं। देखिए, हेल्थ की पोजीशन अगर आप देखिएगा तो हेल्थ का स्पीडोमीटर बहुत एवरेज से कम दिखाई दे रहा है, यानी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं पर परेशानी हो सकता है। और ये जो परेशानी रहेगा वो आपके पिता के स्थान पर आकर बन रहा है, क्योंकि रोग का मालिक पिता के स्थान पर अपने घर में है, तो रोग को थोड़ा बढ़ा सकता है। लेकिन पिता को न्यूरो से अगर कोई परेशानी है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अर्थात न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम चलता हो, नसों की कोई प्रॉब्लम चलती हो पिता को, तो वहाँ पर थोड़ा कष्ट देगा। अन्यथा आपको इतना ज़्यादा कष्ट देने वाला नहीं है। भले ही स्पीडोमीटर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की स्थिति कहा जाए पिछले बार से थोड़ी अच्छी रहने वाली है, पिछले मन से ज़्यादा अच्छी रहेगी। धन की स्थिति सामान्य रहने वाली है, क्योंकि धन का जो मालिक है वो लगन में है, ये ठीक है, लेकिन मेहनत करा के ही दिन देगा, क्योंकि मेहनत करने वाले ग्रह के साथ युति बनाकर रखा है, लगन में है। और जो ग्रह है जो जिसका बृहस्पति देव का जो नीचभंग राजयोग हो रहा है वो आपके पंचम नवम दोनों पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, और खुद मेहनत करने के लिए बोल रहा है। तो मेहनत जितना करेंगे उतना ज़्यादा धन की स्थिति इस महीने रहेगी। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन धन के हिसाब से जितना अच्छा धन का फ्लो पिछले मंथ आने वाला था, इस मंथ थोड़ी सी कमी मुझे दिखाई दे रही है मकर लगन में। मकर लगन में कार्य व्यवसाय की स्थिति भी औसत ही मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्य व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज़ नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें, आपका जो दशमेश है वो केतु के साथ एक प्रकार से युति कर रहा है, और लगभग
पूरा मंथ करेगा। बस 30 तारीख को जाकर वो राशि परिवर्तन करके आपके लगन से द्वादश में पहुंच जाएगा। हालांकि आपको चार्ट में द्वादश में दिख रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पहले दिन जो था वो अपने घर में था, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाया था। लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद ही इसका राशि परिवर्तन हो गया। क्योंकि वीडियो डिले से ये आ रहा है, इसलिए आपको शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो केतु के साथ विच्छेद की स्थिति होने के कारण बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है, मानसिक तनाव भी दे सकता है। और नीच का जो सूर्य बैठा हुआ है ये भी कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्गों के लिए केतु की जो दृष्टि है वो तो परेशान कर रही थी, और साथ में अभी केतु के साथ जो शुक्र की युति हो रही है वो भी आपको थोड़ा पढ़ाई के लिए संघर्ष ज़्यादा कराएगी। प्रेम प्रसंग में सफलता के पूर्ण योग मिल रहे हैं। और एक जो सबसे बढ़िया बात हो रही है, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, जिनकी शादी विवाह में डिले हो रहा था, जिनके प्रेम प्रसंग में बात क्लियर नहीं हो रही थी, या तो वो प्रेम प्रसंग में बात क्लियर हो जाएगी, या तो आपके घर वाले जो होंगे उस चीज़ के लिए राजी हो जाएंगे। और एक अच्छा समाचार प्रेम विवाह के लिए या प्रेम प्रसंग के लिए सामने निकल के आ रही है। और यात्राएं अत्यधिक हो सकती हैं, ज़्यादा यात्राएं इस महीने हो सकती हैं, और इस महीने यात्राएं करने से आपको कई प्रकार के लाभ भी मिलेंगे। तो सारांशतः अगर कहा जाए कि इस महीने मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये महीना बीतेगा, तो 2 बातें मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य जो रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपका पराक्रम ज़रूर बढ़ेगा। जितना मेहनत करेंगे धन उसी के प्रपोर्शन में रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। तो ये था इस मंथ का अक्टूबर मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसे पूरा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। एक बार पुनः बता दूं, अभी यात्रा में होने के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं, और मेरी टीम इसको आपके पास जल्दी पब्लिश कर देगी। ओम नमः शिवाय।